नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर थाने में घुसकर मारपीट करने वाले पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित मोबाइल टावर पर चढ़ा। सांसद विजय बघेल के आश्वासन पर पीड़ित टावर से उतरा। आरोपी पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलोनी में हुआ 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा मशाल जलाकर किया स्पर्धा का उद्घाटन। और राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने किया भाजपा पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा हार चुकी है चुनाव। अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव हार चुकी है। तेलंगाना में भी उनका कुछ नहीं है। राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग बहकावे में नहीं आएंगे। महंगाई की जो मार पड़ रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हार चुके हैं, तेलंगाना में उनका कुछ है नहीं। राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग उसके बहकावे में आएंगे नहीं। महंगाई की जो मार पड़ रही है इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार है। और निश्चित रूप से ये 25 तारीख को जो मतदान होगा वो लोग अपने हित के लिए मतदान करेंगे। और जब अपने हितों के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में ही के पंजा बटन में ही वोट पड़ेगा। अभी जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार। झीरम कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये फैसला पहले आता तो बेहतर होता। ये स्पष्ट था कि जांच की आवश्यकता थी। जहां से कांग्रेस का काफिला गुजरना था उस मार्ग पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। जांच के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस पे कार्रवाई रुकी हुई थी, तो बहुत देर हो गया। अब तो उस घटना को 10 साल भी हो गए और इंक्वायरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जब उनने उचित समझा, जब समय वैसा रहा तो निर्णय आया है। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? एनआईए के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होकर मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था और वापस आ रहे थे, तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें एनआईए की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? तो सीएम साहब की जानकारी में है और उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही। मैं तो कह रहा हूं जो मैंने जाके बयान दिया एनआईए के सामने, उसका कहीं हवाला आया? एक शब्द का हवाला उसमें नहीं है कि बयान इस प्रकार का आया और उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। आईना हमेशा सामने रहता है, वो बताता है कि सच्चाई क्या है। ये ऑपरेशन लोटस। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मशाल जलाकर की। इसके बाद प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान सभी ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने गुरुचरण सिंह होरा की उपलब्धियां गिनाते हुए ब्रिक्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मैनेजर बनकर 5 खेलों में मेडल दिलवाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि श्री होरा को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में 2 दिवसीय वार्षिक आउट और इंडोर स्पोर्ट स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। स्पर्धा का शुभारंभ महासचिव होरा ने मशाल जलाकर की। इसके बाद मार्च पास्ट के दौरान गुरुचरण सिंह होरा को सलामी दी गई। इसके बाद महासचिव के खेलों और न्यूज से जुड़ी उपलब्धियों से सबको अवगत कराया गया। इसके साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महासचिव होरा ने अपने संबोधन के दौरान प्रकाश पर्व की बधाई देते और राजेश अग्रवाल के कार्यों की सराहना करते हुए
साउथ अफ्रीका के डरबन में हुए ब्रिक्स टूर्नामेंट में किस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनको छत्तीसगढ़ की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। एक खिलाड़ी केवल एक ही नंबर से गोल्ड मेडल से चूक गई। देखिए, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, मैक कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल जी और उनकी टीम को मैं पूरी बधाई देता हूं कि एक अच्छा इवेंट आज जो प्रारंभ हो रहा है वो देखने को मिला। और वैसे भी मैक कॉलेज का एक इतिहास रहा है, कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है प्रोग्राम कोई सा भी, तो ये इनकी उपलब्धि है। आज बहुत अच्छा मार्च पास्ट हुआ। फिजिकल फिटनेस का जो कॉम्बिनेशन देखा मैंने, इतनी धूप में खड़े होके बच्चे, एक भी बच्चा इंजोर नहीं हुआ और पूरे सबने बहुत दम लगा के काम किया। ये उपलब्धि दिखाता है कि मैक कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, स्पोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा हब है और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जिंदा रखने के लिए और उसको प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, राजेश अग्रवाल। मैक कॉलेज के संचालक राजेश अग्रवाल ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ब्रिक्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मैनेजर बनकर 5 खेलों में मेडल दिलवाया है। इसके साथ ही विश्व स्तरीय टेनिस स्टेडियम बनवाने में अहम भूमिका निभाई है। वे इस मौके पर उनका अभिनंदन करते हैं। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में हर साल हम 2 दिवसीय स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं। हमारा ये मानना है कि एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं, अपनी पर्सनालिटी को विकसित करते हैं। उतना ही जरूरी हमको शारीरिक रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है। आजकल धीरे धीरे बच्चों में, यूथ में स्पोर्ट्स कम होते जा रहा है। उसको बढ़ावा देने के लिए हम बच्चों में साल भर अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और ये 2 दिवसीय आयोजन के माध्यम से एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं। आज एक उत्सव के माहौल में ओपनिंग सेरेमनी हम ग्रैंड लेवल पे, बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे जैसे स्पोर्ट्स का ओपनिंग होता है वैसा और करने की कोशिश की है। और इसमें एज अ चीफ गेस्ट हमने, जो आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए डरबन पे जो इंडिया का झंडा लहरा करके आए हैं, ऐसे चीफ गेस्ट गुरुचरण सिंह होरा और हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में कर्नल रवि छाजेड़ जी को आमंत्रित किया। उन्होंने भरपूर तारीफ की मैक कॉलेज में स्पोर्ट्स को लेकर के कि यहाँ पर एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है जिससे शारीरिक मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हो पाएगी। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल,
कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। मैच शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुबिन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि मैच की टिकट पेटीएम के जरिए ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकट दरों के बारे में भी जानकारियां दी गई। बताया गया है कि इस मैच के लिए छात्रों को 1000 रुपए का टिकट मिलेगा। उनके लिए आशीष शुक्ला जी हैं। ब्रॉडकास्टिंग में सतीश मिश्रा हमेशा से ये जिम्मेदारी संभालते। भिलाई नगर थाने के अंदर घुसकर गुंडागर्दी करने वाले पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे नाराज पीड़ित सतपाल सिंह शुक्रवार की सुबह सेक्टर 10 मार्केट स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बाद में मौके पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने उससे फोन पर बात कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब जाकर सतपाल टावर से नीचे उतरा।
गौरतलब है कि वार्ड 64 के कांग्रेसी पार्षद अभय सोनी और उसके पुत्र ने सेक्टर 9 के बाद थाने के अंदर मारपीट की और मामले में शुक्रवार की सुबह प्रार्थी सतपाल सेक्टर 10 स्थित मोबाइल टावर में चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। आनन फानन में पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित सतपाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, सेक्टर 10 क्वार्टर नंबर 9 20 सड़क 40 निवासी सतपाल सिंह को 19 नवंबर की रात कॉल कर सेक्टर 9 चौक में बुलाया गया था। इस दौरान पार्षद अभय सोनी, अमन सोनी और उसके साथियों ने मिलकर जोरदार यहां मारपीट की और इसके अलावा जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ऐसा बताया जा रहा है कि सतपाल की पगड़ी तक आरोपियों ने उछाल डाली थी। घटना की जानकारी मिलने पर सिख समाज के लोग थाने पहुंचे और पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे के खिलाफ अपराध कायम कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दबाव को देखते हुए भिलाई नगर पुलिस ने देर रात कार्रवाई की, मगर पुलिस पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपियों ने थाना परिसर में ही पीड़ित सतपाल के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पगड़ी तक को उछाल दिया। मामला को बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव भी किया। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। मामला 19 तारीख का था। दो पार्टी जो है आपस में लड़े थे ये लोग। लड़ाई होने के बाद अब थाने में आए तो थाने में एफआईआर लिया जा चुका था। एफआईआर लेने के पश्चात उनको नोटिस भी जारी किया गया था, तो वो स्टेटमेंट के लिए आ नहीं रहे थे। कल रात को उनका स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट होने के बाद आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर दिया है। ये तो जांच का विषय है। एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रहा है। विवेचना के दौरान जो भी चीज़ें पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, साथ ही कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जामुल थाना क्षेत्र के शंकर नगर छावनी स्थित एक लकड़ी फैक्ट्री संतोष फर्नीचर में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मोहल्ले वासियों ने आग जलने की सूचना कंपनी मालिक सहित फायर ब्रिगेड सहित दमकल विभाग को दी। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक हादसे में 40 से 50 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची 4 से 5 फायर ब्रिगेड वाहन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। भिलाई नगर के जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर छावनी स्थित एक लकड़ी की फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक हादसे में 40 से 50 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। वहीं 4 से 5 फायर ब्रिगेड आग बुझाने यहां पर जुटी रही। फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने का काम देर तक चलता रहा। आग लगने की सूचना मिलते ही जामुल थाना सहित आसपास की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगते ही मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड और फैक्ट्री मालिक संतोष शर्मा को सूचना दी। सुबह तक दमकल गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मौके पर रात से ही लोग आग बुझाने में लगे रहे, क्योंकि डर था कि आग फैलकर बस्ती तक ना पहुंच जाए। डायल 112 के माध्यम से सूचना आया कि शंकर नगर छावनी में एक फर्नीचर कंपनी संतोष शर्मा की है, जिसमें आग लग गया है। जिसके तस्दीक हेतु जाया गया तो देखा कि फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, जिससे दमकल की गाड़ियों को बुलाकर बुझाया गया। आग बुझाने में 4 से 5 घंटा लग गया, क्योंकि लकड़ियाँ पूरी सूखी लकड़ियाँ थी। इस कारण अत्यधिक आग लगा हुआ था। कंपनी के मालिक के द्वारा 30 से 40 लाख रुपये का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी स्पष्ट नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्री कृष्ण गौशाला मोहलई में गौ सेवा समिति द्वारा की गई गौ सेवा 200 दिन पूरा होने पर गौवंशों को यहां पर 56 भोग खिलाया गया। गौ सेवा समिति द्वारा लगातार गौ माता की सेवा की जा रही है, जिसमें गौ सेवा समिति द्वारा रोजाना रात में गौ माता को रोटियां खिलाई जाती है। इसी कड़ी में समिति के आज 200 दिन पूरे होने पर गौ माता के साथ उत्सव मनाने और इस पल को यादगार बनाने गौ सेवा समिति द्वारा दुर्ग के मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचकर गौ माताओं को 56 भोग आहार निर्मित कर उनको परोसा गया। इस संबंध में गौ सेवा समिति के अध्यक्ष अभिजीत पारख ने बताया, हमारे द्वारा लगभग 200 रोटी रोज गौ माता को खिलाई जाती है, जिसका 200 दिन पूरा होने पर दुर्ग शहर में पहली बार गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आम जनता से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील हमने की है, ताकि उनका और मनोबल बढ़े और जल्द ही वह इस कार्य को 1000वें दिन मना सके। ये जो है 56 भोग का आयोजन दुर्ग शहर में पहली बार हुआ जा रहा है। हमारी क्या है, जैसे कि डेली रात के 200 रोटियों की सेवा चल रही है। हम लोग लगातार 199 दिन अभी तक करते हैं। रोज क्या रोटियां खिला रहे हैं गौ माता को और बेजुबानों को बिस्किट, टोस्ट और गुड़ अगर भी खिला रहे हैं डेली। तो ये जो है हमारा 200 दिन आज कंप्लीट हुआ है। तो उस 200 दिन को स्पेशल बनाने के लिए आज हम आए गौशाला, जहाँ पे हम पूरे गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पीड़ित की शिकायत पर आने जाने के मार्ग पर बने अवैध कब्जे को दुर्ग निगम ने कार्रवाई कर हटाया। दुर्ग के वार्ड 15 के सिकोला बस्ती जैद खम स्थित पीड़िता की शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचकर यहां पर स्थल का जायजा लिया गया। निगम आयुक्त के निर्देश पर अवैध कब्जे की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुर्ग नगर निगम के अधिकारी गिरीश दीवान ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई कर बंद रास्ते को खुलवाया। निगम अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो आवेदिका है उन्होंने ये आवेदन दिया था कि हम उनके आवाजाही मार्ग में जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इससे पहले भी 2-3 बार हम लोग आके निर्देशित किए थे, लेकिन अभी पुनः आवेदिका जो है पहुंच के बताई कि वो निर्माण हो चुका है करके। तो हम उनके आने जाने के मार्ग में जो बाधा है उसको हटाकर ये अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नेहरू नगर अंजोरा बाईपास रोड स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में आज शुक्रवार को बाल मेले का 1 दिवसीय आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि स्कूल के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय द्वारा किया गया। शिक्षा के अलावा व्यवसायिक कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल मेले का आयोजन किया गया था। बाल मेले में भोज्य पदार्थ के स्टॉल स्कूल के बच्चों के द्वारा लगाए गए थे। जिले में संचालित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों का उत्साहवर्धन करने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। हर त्योहार में बच्चों को यहां पर हिस्सा लेने प्रेरित भी किया जाता है। इसी कड़ी में 1 दिवसीय बाल मेले का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। यहां शाला के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय सहित शाला की प्राचार्य सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। बच्चों ने यहां पर स्टॉल लगाकर अपने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निखारा। किसी ने पाक कला में अपना जौहर दिखाया तो किसी ने यहाँ पर अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को गेम्स के माध्यम से दर्शाया। स्कूल का उद्देश्य यहाँ पर बच्चों में ऊर्जा का संचार करना और साथ ही व्यवसाय के बारे में जानकारी देना है। बच्चों ने जहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं शाला प्रबंधन के द्वारा भी आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया। सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो ये है कि बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको शोकेस कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे इससे बिजनेस करना सीख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके थ्रू बच्चे सीखेंगे। और सबसे बड़ा मोटिव हमारा इसके पीछे ये है कि बच्चों को जो भी प्रॉफिट होता है आज उसका कुछ भी परसेंटेज जो उनकी इच्छा है वो थोड़ा सा परसेंटेज डोनेट करेंगे और वो डोनेशन जो है उसका हम लोग डबल करके स्कूल की तरफ से डबल अमाउंट हो जाएगा और फिर हम उसको ऑर्फनेज में जाके डोनेट करके आएंगे। ये हमारा मेन मोटिव है। आज तो हम लोग खुद ही देखकर बहुत हैरान है कि बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, खासकर बॉयज। वो लोग भी सीखना चाह रहे हैं ये सब टैलेंट्स। जरूरी नहीं है आज के टाइम में कि सिर्फ गर्ल्स ही हर चीज सीखें या बॉयज ही हर चीज सीखें। बॉयज और गर्ल्स दोनों को सीखना चाहिए आज के टाइम में। आज स्कूल में जो है बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो है बच्चों ने बाल मेला लगाया है। इस बाल मेला में बच्चों ने अपना जो है खुद प्रिपरेशन करके डिफरेंट खाने के स्टॉल लगाए हैं
जैसे कि आपका पानी पूरी है, आपका ये केक वगैरह बनाने का है, चाइनीज़ है, सभी टाइप के फूड जो हैं बच्चों ने रखा है। ड्रिंक्स रखा है, लस्सी बना रहे हैं। तो खाने के वैरायटीज आर मैनी। जैसे चौपाटी में जितनी वैरायटी मिलती हैं उससे ज़्यादा वैरायटी आपको इस बाल मेला में देखने को मिलेंगी। और सब जो इसमें विशेषता ये है कि जो भी बनाया गया है वो बच्चों का अपना योगदान है। अपने योगदान से ही बच्चों ने किया है, इसमें किसी की हेल्प नहीं ली है। जैसे पाव भाजी है तो भाजी भी बच्चों ने बनाया है। इवन जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ ने पाव भाजी बनाया है, भाजी उनका है, पाव मार्केट से लाए हैं और इस प्रकार से उन्होंने किया है। फ्रिज वगैरह छोटा एक फ्रिज ला करके उसमें आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक का उन्होंने अपना हिसाब से स्टॉल रखा हुआ है। तो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई एक्चुअली फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोत्साहन देने के लिए ये बाल मेला का ये किया गया है। दूसरा, बच्चों ने बहुत सारे गेम्स रखे हैं, साइंटिफिक गेम भी हैं कि जिसमें आप गेम खेलने जाएंगे तो आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, यदि आप वायर से एक रिंग पास करते हैं तो वो रिंग जो है यदि आपका वायर से टच हो गया तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। वायर से यदि टच नहीं हुआ तो आपको प्राइस मिलेगा। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में बच्चों ने गेम्स तैयार किए हैं और चांसेस ऐसे हैं कि बच्चों के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो पेरेंट्स देखेंगे उनको वो मनी लूज करेंगे और बच्चे मनी गेन करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने बच्चों ने ये गेम्स बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है कि बहुत ही रेयर चांस में कभी बच्चा लूज करेगा, अदरवाइज बच्चा लूज नहीं करेगा। तो बच्चों का जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए और उनको रियल लाइफ के चैलेंज बताने के लिए इस बाल मेला का आयोजन किया गया है और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और बच्चों के भविष्य के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर, ये स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं और पेरेंट्सों को इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन है बच्चों के लिए कि पढ़ाई से थोड़ा हटके ये सब करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा है। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि ये घर में कुछ नहीं करता और यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से फ्रेंड्स और इन लोग करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सभी स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। इससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों की बॉन्डिंग भी होती है और एक बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। बहुत अच्छी करना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये गेम है, एक ऐसा गेम है, इसमें 3 सेक्शन है, डाउन 7, लकी 7, अप 7। इसमें आप किसी में भी पैसा लगा सकते हैं जितनी आपकी मर्जी हो। डाउन 7 ये 2 टोक डाइज है, ये 2 टोक डाइज है। 2 टोक डाइज आप चलेंगे 7 के नीचे आना चाहिए। 7 के नीचे आया तो आपका पैसा वापस। लकी 7 सिर्फ 7 ही आना चाहिए, इसमें पैसा आपका डबल हो जाएगा। अप 7 के ऊपर आना चाहिए, इसमें भी आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। सर, हम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। हम यहाँ पे क्या स्टॉल लगाकर बेच रहे हैं अपना सामान और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। सर, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी स्टार्ट भी बहुत अच्छी हुई है हमारी और अभी सब कुछ अच्छा जा रहा है हमारा। हमने बनाया है पापड़ी चाट, फ्रेंच फ्राइज़ और चाय। सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे साथ। सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी, तो बहुत अच्छे से हो रहा है। नहीं सर, खुद बना रहे हैं। बहरहाल एक दिवसीय बाल मेले के आयोजन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।